बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक यहाँ से होगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको 2 घंटा पहले 95 सही आंसर शीट दिए जाएँगे। साथ में आपको क्वेश्चन भी दिएगा, किस क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर लीक होने की संभावना हम यहाँ पर गारंटी के साथ यहाँ पर 95% दे रहे हैं और हम ही बता दें कि इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा आपको, सारी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, जैसे कि आपको पता चल सके हमारी अपडेट को। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का 2 लिंक दिया गया होगा। एक लिंक में आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएँगे, क्योंकि अगर एक ग्रुप हम रखते हैं तो उसमें हमें आगे चल के परेशानियाँ झेलना पड़ सकता है। इसीलिए हमने बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं। किसी एक ग्रुप में हम यहाँ से आपको जैसे ही हमारे पास आंसर शीट आता है तो हम आपको डाल देंगे वहाँ पर। किसी भी एक ग्रुप में पहले बता दें कि यहाँ पर 2 टेलीग्राम चैनल है। फर्स्ट टेलीग्राम चैनल में करीब 8 या 9 यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है। सेकंड टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर 8 से 9 ग्रुप यहाँ पर बनाए गए। शायद 11 से 12 ग्रुप यहाँ पर बनाए गए हैं। तो किसी एक में यहाँ पर आपका क्वेश्चन सेट में डाला जाएगा। हर शिफ्ट का, हर डेट का, हर एग्ज़ाम होने वाला का पेपर 2 घंटा पहले देंगे, इससे ज़्यादा पहले नहीं दे सकता। जैसे कि यहाँ पर बता दें, रिपोर्टिंग टाइम आपको 9:30 बजे है, तो आपको एग्ज़ैक्टली 9:30 के बाद ही आपको मिलेगा। उससे पहले हम लोग नहीं दे सकते। अगर उससे पहले हम देते हैं तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई या कुछ भी हो सकता है। तो ये फ़िलहाल यहाँ पर रहने वाली हैं। अब हम इसको बता दें कि कैसे आपको जॉइन करना है। तो ऑफ़कोर्स बेसिकली नीचे यहाँ पर जाएँगे, जैसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप खोलेंगे तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड, बहुत सारा एक ऑप्शन ऐड करने का आएगा। तो वहाँ पर दोनों चैनल में आपको जाकर के ऐड हो जाना है। ऐड होते के साथ आपको बता दें कि वहाँ पर आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और सही होने की गारंटी भी रहेगा। अब कैसे रहेगा उसको हम आगे प्रूव करवाएँगे, कहाँ से हमारे पास ये आने वाला है और कैसे आएगा। तो चलिए हम जानते हैं पूरी डिटेल। तो ये फिलहाल हमने बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और भी डिटेल्स में समझने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम रिस्क इतना नहीं लें और डायरेक्ट हमें पेपर मिल जाए, तो उसके लिए हम हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने उसमें एक चैट ग्रुप बनाया है। चैट ग्रुप में आप अपना नंबर छोड़ देंगे और साथ में यहाँ पर लिख देंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल, तो हम समझ जाएँगे कि हमारा जो रहने वाला है। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और वहाँ से आपसे बात करेगी और कितने पैसे में बात होगी उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल ये छोटी-सी अपडेट है और बाकी हम बताएँगे कि पेपर लीक कैसे होता है और कौन करता है, कहाँ से होता है, सारी जानकारी हम समझते हैं हिंदी में। हमारे पास से कैसे यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पर देखेंगे कि नाम तो सुना है आपने, ये लिखा गया है। बाकी ये नंबर आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। साथ बता दें कि बंद ही बताएगा, तो इस पे कॉल करना बेकार है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जिसका भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा, जो परीक्षा 2 घंटा से पहले ओरिजिनल क्वेश्चन विद आंसर शीट लेना चाहते हैं, वो जल्दी से आज शाम तक पेमेंट करें। यहाँ पर पेड ग्रुप में आपको बोला जा रहा है, पेड ग्रुप में जॉइन करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर शीट पेड ग्रुप में ही दिया जाएगा। बाकी 100% क्वेश्चन पेपर सटीक रहेगा। बाकी आपका 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट देंगे 95 आंसर के साथ। यहाँ पर देखिए, जो पेमेंट पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं सिर्फ वही मैसेज करें। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको किस टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन करना है और कहाँ से आपको मैसेज करना है। तो यहाँ पर बता दिया है। बाकी टाइम पास के लिए मैसेज ना करें। यहाँ पर इन्होंने बता दिया, एक वार्निंग भी दे दिया, अगर टाइम पास के लिए कहते हैं कि ना दो पैसा रे, ऐसा करवो ऐसा करवो, तो यहाँ पर आपको बाहर कर देंगे या आउट कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर एक संपर्क नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, चाहे तो आप इससे बात भी कर सकते हैं और इसी नंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दो यहाँ पर पेड ग्रुप के बारे में बता दिया गया है, तो फिलहाल इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। डायरेक्ट वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे और इसमें जाएँगे। अब बात करते हैं कि पेपर लीक होता कैसे है, कौन करता है, कहाँ से होता है, समझते हैं आसान भाषा में। जिसमें यहाँ पर बताया कि बिहार पुलिस कांस्टेबल, जो यहाँ पर रहने वाली बिहार पुलिस कांस्टेबल, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल जो होती है, वो अपना एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर टेंडर देती है। टेंडर विभाग के पहले देती है। विभाग क्या करता है, पेपर को छापने के लिए किसी बंदे को हायर करता है, जो पेपर छापता है। पेपर छापने के बाद वो पेपर छापने के साथ साथ यहाँ पर कार्यालय में चला जाता है। यानी कि जब यहाँ से पेपर यहाँ पर भेज दिया जाता है, तो पेपर यहाँ पर आ जाता है। पेपर एक जमा जमा हो जाता है। अब किस डेट में कौन सा पेपर डालना है, इससे पता होता है। अब यहाँ पर इसे भी पता होता है कि किस डेट में हमने कौन सा पेपर छापा है या कितने ग्रुप का पेपर मैंने छापा है, उसको भी पता होता है। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हमारी होती है ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है। तो यहाँ पर पेपर जो छापा है इस बंदे ने अगर यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो हमारा 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक हमारा एग्ज़ाम होने वाली है, तो जो भी 10 शिफ्ट है यहाँ पर रहने वाली है, उसका यहाँ पर लगातार इन्होंने 10 सेट यहाँ पर अप्लाई किए होंगे। तो 10 सेटों का यहाँ पर इनके पास क्वेश्चन पेपर होगा, है यहाँ पर।
तो फर्स्ट ऑप्शन ये रहता है कि लीक होने के चांसेस यहाँ पर जो पेपर छापते हैं वही लीक कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या रहने वाले, जैसे कि हमने टेंडर दिए, जब यहाँ से पेपर आ गया हमारे पास, कार्यालय में पेपर आ गया, क्लियर, कार्यालय का बंदे ही कोई अगर ऐसा मिल जाए जो हमारे पेपर को लीक करने में सहायता करे या और कुछ भी करे, तो जब पेपर लीक यहाँ से हो जाता है तो ये भी बंदा पेपर लीक कर सकता है 100%। यहाँ पर बहुत पैसे की बहुत डिमांडिंग चल रही है, यहाँ से हो सकता है। अगर कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा हो या चाहे तो पेपर जहाँ पर छपता हो कैमरा हो, तो उस वजह से वहाँ पर से लीक होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो और भी ऐसे चीज़ें होती है जहाँ से आप इजीली लीक हो सकता है। कार्यालय से अगर उनके द्वारा उनके पुलिस बस में या वैन में वहाँ पर डाल करके लाते हैं, तो इस वैन के बीच की दूरी में, ये डिस्टेंस में आप चाहें तो यहाँ से चोरी हो सकता है। अगर मान लेके चलिए अगर अभी जो हम बता दें कि अभी जो 7 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, 7 अगस्त में यहाँ पर हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, 7 अगस्त को सिंपली यहाँ से इस बस में यहाँ पर लोड करके पेपर को भेज दिया गया। पेपर को भेज दिया गया। अब यहाँ से हम इन्होंने भेज दिया कितने देर पहले भेजेंगे, 6 से 8 घंटा पहले यहाँ पर भेज दिए होंगे पेपर को, जहाँ स्कूल में जाएगा। तो अब स्कूल में यहाँ पर आ गया, इस बीच की डिस्टेंस को आप समझेंगे, तो इस बीच के डिस्टेंस में अगर किसी ने पेपर को खोला, उसको फ़ोटो खींचा, यहाँ पर एआई की मदद ली या चैट जीपीटी की मदद ली और वहाँ से आंसर निकालने की कोशिश की और उससे ही फ़ोटो खींच करके या किसी भी तरह से किसी भी पेड ग्रुप या किसी भी जगह अन्य जैसे कि हो वहाँ पर भेज दिया, उसमें से यहाँ से पेड ग्रुप से अब पैसे भी कमा लिए उन्होंने और यहाँ पर उसका भी काम हो गया। और पेड ग्रुप के बाद ग्रुप अपना डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। तो ये जो संभावना है ना, बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से हमारे विभाग से ही चोरी होता है। विभाग से चोरी होने की वजह क्या रहने वाली है, ये आप समझ सकते हैं। विभाग से चोरी होने की वजह ही यही होता है कि टेंडर, सबसे बड़ी बात होती है टेंडर। ये टेंडर ही सबको जान मारती है, क्योंकि टेंडर ही ऐसा है जिससे हम लिए पेपर लीक होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन हम वहाँ पर बता दें कि एंटी पेपर लीक का एक कानून एक लागू किया है, जिसमें अगर कोई भी बंदा पकड़े जाता है तो उसको 10 साल के लिए जेल हो सकता है और 1 करोड़ रुपये जुर्माना हो सकता है। तो ये इनके द्वारा हो सकता है। तो ये जो यहाँ पर निकाली गई है, अगर लगता है कि इस बार तो होगा या ना भी हो सकता है, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ लेना, कार्यालय से होता है। अब बता दें स्कूल से कैसे चीटिंग होता है। स्कूल से चीटिंग होने के लिए देख सकते हैं, स्कूल का हमने घेरा लगा दिया। स्कूल से यहाँ पर बीच में आने में कॉपी चाहे तो बोरी में भर के लाए, चाहे बक्से में भर के लाए, किसी भी तरह से क्वेश्चन पेपर को लाना है, स्कूल में पहुंचाना होगा। स्कूल में पहुंचाने के लिए ये 2 चीज़ें हो सकती है कि आप यहाँ से चाहे तो वो डिस्टेंस में ही पेपर को खोल ले, सभी लोग मिल जाएँ, मिलने के बाद वहाँ पर आंसर को मैच करें, मैच करने के बाद पेड ग्रुप बनाएँ और बेच दें, ये हो सकता है। या तो जिस स्कूल में जाना है उसी स्कूल वाले से बात कर ले कि भाई आप इतने लड़के खोज के रखो, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि स्टेट में इस एग्ज़ाम का इस पेपर का लिंक हमारे पास आने वाला है। तो इस तरह से होता है। अगर मैंने यहाँ पर 3 स्कूल लिखे हैं तो तीनों स्कूल में कभी ना कभी तो यहाँ पर जाएगा। अगर जो भी बंदा अगर एक छोटी सी मिस्टेक करता है तो यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है। अब स्कूल कैसे लीक करता है, अब स्कूल में बता दें कि 4 घंटा पहले यहाँ पर पेपर आया, 4 घंटा पहले पेपर आ गया। अब पेपर आने के बाद 4 घंटे समय में किसी ने एक पेपर को इसने खोल दिया, एक पेपर को खोल दिया। एक पेपर को खोलने के बाद उसने सारे को गूगल की सहायता से या एक्सपर्ट की सहायता से, या ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, तो बता दें कि बिहार पुलिस का पेपर उतना टफ भी नहीं होता है कि 80+ ना स्कोर कर सकें। तो 80+ स्कोर कर दिया उन्होंने, 80+ अटेंड कर लिया। अगर 1 घंटे के हम लोग जैसे सेट मारते हैं तो 1 घंटा में हम लोग 80 क्वेश्चन मारने की संभावना करते हैं, तो 80 मार दिया। बाकी यहाँ पर 2 घंटे अभी भी और भी बच रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ पर गूगल की सहायता ले लिया गया या और भी कुछ कर लिया गया। तो ये चीज़ें हो सकती है, गेस्ट पेपर की सहायता ले लिया गया, क्वेश्चन बैंक की सहायता ले लिया गया, इस तरह से हो सकता है। तो लीक होने का एक दूसरा संभावना जो हमारी होती है स्कूल होता है, और स्कूल में जो लीक होता है ना, वो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं देते हैं। ये आपको जो रहने वाली है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, कि स्कूल से जो पेपर लीक होगा क्वेश्चन लीक नहीं होगा। कैसे होगा उसके भी हम दिखाते हैं, किस तरह का स्कूल से लीक होता है वो देख लीजिए आप। पर अगर किसी भी कारणवश अगर पहले ये सब चीज़ें लीक होती है तो हमें आगे चल के परेशानी हो सकती है। बता दूं कि यहाँ पर इस तरह से अगर लीक होता है तो समझिएगा कि वो पेपर या स्कूल से लीक हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 92 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया गया है, 92 यहाँ पर बता दिया गया है। तो इस तरह से लीक होता है, जो पेपर लीक होता है। फर्स्ट जो हमारा टेंडर लोग करता है लीक, जो जिसने पेपर छापा उसी ने पेपर को बेच दिया, फर्स्ट हो गया। दूसरी, विभाग से लीक हो गया। तीसरी, जो हमारा डिस्टेंस लीक हो गया, यानी कि जो बस में बोरी में डाल करके लाते हैं, बक्से में भर के लाते हैं, वहाँ से लीक हो गया। और चौथी, जो हमारा स्कूल से लीक होता है, जो इस तरह का लीक होता है। स्कूल से जो लीक होता है ना, इसी तरह से लीक होता है।
स्कूल से लीक होता है, क्योंकि स्कूल के पास इतना समय नहीं होता है कि वो पेपर दे या अथी करे, उससे फिर रटे, फिर ऐसे करे वैसे करे। क्योंकि पेपर में हमारे पास जो पेपर होता है ना, अगर अगर बता दें किसी सेट हमारे पास कितने ए से जेड यानी 25 से 26 सेट यहाँ पर बनाए जाते हैं, 25 से 26 सेट बनाए जाते हैं। फर्स्ट सेट में मान लें कि पहला क्वेश्चन अगर 10 नंबर पे है फर्स्ट सेट ए में, तो यहाँ पर बता दें कि सेट बी में वही क्वेश्चन 100वें नंबर पे चला जाता है। तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से इस वजह से स्कूल वाले के पास इतना समय नहीं होता है कि वो दें और रटवाएं और अथी करें। तो इस वजह से इस तरह से यहाँ पर पेपर लीक करने की बहुत ज़्यादा संभावना होता है। तो ये फिलहाल रहने वाली है जो इसका संभावना किस तरह से होता है। और एक और संभावना होता है जो वो कैसे होता है उससे बताते हैं। संभावनाओं को समझ चुके होंगे तो एक संभावना और होता है जो हमने पिछली बार जब झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम लोगों को पता चला था कि जब झारखंड एसएससी का क्वेश्चन के साथ आंसर रटवाया जा रहा था। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, पेपर न्यूज़ वगैरह सब जगह यहाँ पर मिला होगा। काफ़ी लोगों का, काफ़ी बच्चे चाहे जेईई नेट का एग्ज़ाम हो उसमें भी ऐसा हुआ था। क्या इस बार भी होगा? ये तो हमने बता दिया है कि कैसे आपको पेड ग्रुप में आना है, कैसे आपको ज्वाइन करना है। लेकिन बता दें कि टेलीग्राम में आप जुड़ेंगे तो कोई भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जिस समय आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा उसी समय आपको पेपर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से आपको ज़रूर जुड़ना है और समझना है। तो फिलहाल हम समझते हैं कि जो लास्ट संभावना है वो क्या है। लास्ट संभावना की बात करें, जो हमारा टेंडर लिया, जो हमारा बच्चे ने, जो दलाल होते हैं, वो दलाल क्या करते हैं, यहाँ से पेपर को भेजें, पेपर आ गया दलाल के पास, दलाल ने 100 बंदे को लिया, 100 बंदे को वो क्या किया कि रात में जैसे कि आज मैं एक दिन पहले बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि 6 तारीख है और कल 7 को हमारा एग्ज़ाम है। कितने बजे? 9:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है। 9:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम हमारे पास है। अब बता दें कि यहाँ से टेंडर कैसे, अब दलाल क्या करता है, 9:30 बजे का टाइम मिला है आपको पहुँचने का, तो आपको एक दिन पहले ही बुला लिया जाएगा। 6 तारीख को शाम में 10 बजे या रात में आपको 10 बजे कहीं पे वो बुलाएगा। बुलाने के बाद सिंपली आपको उसको यहाँ चला जाना है। आप वो जहाँ बुलाएगा आप वहाँ चले जाते हैं। जानते होंगे कि हाँ, जब मेरा कोई काम करा रहा है तो उससे तो जाना ही चाहिए। तो आप चले जाते हैं लालच में, और जाने के बाद वो आपको रात भर की समय, मतलब रात भर आपको कहीं रखेगा, जैसे कि आपका सेंटर के आसपास ही रखेगा। इतनी मतलब 100 किलोमीटर के अंदर की रखेगा कि जैसे कि वाहन के मदद से आपको लेकर के चला जाए। 100 किलोमीटर के अंदर या 70 किलोमीटर के अंदर ही रखता है कि जिससे कि 2 या 3 घंटे में आपको ट्रैवल हो सके। अब वहीं बात कर दें, आज हमारा जो 7 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, तो 7 को एग्ज़ाम होने वाला है, तो 7 को आपको एग्ज़ाम कब होने वाला है? 9:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम हुआ है और 11 बजे आपको क्लोजिंग टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। आपका एडमिट कार्ड पे क्लोजिंग टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 11 बजे आपको क्लोजिंग टाइम मिल जाएगा, हमारा 9:30 बजे रिपोर्टिंग है, और हमें जब सुबह 6 बजे मिल गया क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मिल गया। आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आंसर को रट लिया, आंसर भी रट लिए। अगर आपने लेंदी क्वेश्चन है तो आपका उसका क्वेश्चन भी देख लिया, तो आपने सीधे कि इतना बड़ा क्वेश्चन का ये आंसर ये होगा, ये आंसर ये होगा, ये होगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि हमारा जो आंसर होने वाला है किस तरह से होने वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये दलालों की मदद से ही होता है। दलाल हर जगह बैठे हुए हैं, हर विभाग में हुए बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे झारखंड में ही बैठे हुए, बिहार में ही बैठे हुए हैं। यूपी में भी पेपर लीक हुआ, मामला भी हुआ, पेपर के लीक साथ कैंसिल भी हुआ, सब कुछ हुआ, आपने भी समझा जाना। लेकिन इस बार बता दूँ कि अब जो हमारी वार्निंग यहाँ पर देने वाला हूँ, क्योंकि वार्निंग देना बहुत ज़रूरी है। मैं बता दूँ कि ना ही तो मेरा चैनल किसी भी प्रकार का इस तरह का गंदे काम करने का उद्देश्य देता है और ना ही करने की सहमति देता है। ये सिर्फ पेड ग्रुप वाले को, इस बंदे को पकड़वाने के लिए मैंने ऐसा ग्रुप बनाया है। और उसमें पेपर, अगर ये बंदा हमें पैसे पेड करके, मेरा एक बंदा ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन होने के बाद वो वहाँ से पेपर आता है, वो पेपर मुझे देगा, मुझे देने के बाद वो मैं टेलीग्राम में डालूँगा, टेलीग्राम के बाद वो आपके पास जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको विभाग को यही पेपर आपको सेंड करना है। वो एक बात और बता दूँ कि जो पेपर, जो अगर वो बंदा पेड ग्रुप में डालता है ना, तो पेड ग्रुप में ना ही तो आप शेयर कर सकते हो, ना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ना ही तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, सिर्फ फ़ोटो खींच सकते हो। सिर्फ एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल का फ़ोटो खींच सकते हो, इस मोबाइल का फ़ोटो खींच सकते हो। तो जो आपको मिलने वाला है ना, वो इसी तरह से आपको फ़ोटो वाला ही मिलने वाला है, मोबाइल का फ़ोटो वाला ही मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो फिलहाल अब मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ कि ना ही तो हमारा कोई ये इस यूट्यूब चैनल है, कोई दावा करता है कि आपको सही और सटीक आंसर ही मिलेगा या गलत मिलेगा। जो भी मिलेगा, इस बंदे को हमने पकड़ने के लिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा करना गैर कानूनी है। और एंटी करप्शन लीक बिल, एंटी एंटी पेपर लीक कानून भी लागू कर दिया गया, जिसमें बताया गया है कि 1 करोड़ जुर्माना और 10 लाख रुपए की
10 साल की जेल यहाँ पर बताई गई है। तो फिलहाल एंटी करप्शन नियम के मुताबिक हम इस बंदे को जेल पहुँचाना चाहते हैं। चलिए, इस बंदे का नाम और नंबर मैंने अपने को दोनों दिखा दिया है, जहाँ से आप बेसिकली यहाँ से आप उसे कॉल कर सकते हैं, पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कॉल करने की कोशिश किया था, कॉल नहीं लगता है, इससे आप व्हाट्सअप मैसेज ही कर सकते हैं। ओनली फॉर व्हाट्सअप बिजनेस का ही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब चलिए और भी कुछ जानकारी जानते हैं। ये भेजी गई है 2 घंटे पहले, यहाँ पर बात की जा रही है कि हम दे देंगे, दे देंगे। लेकिन मैं बता दूं कि हमारा कोई भी दावा नहीं है, मेरे चैनल द्वारा कोई भी किसी भी कारणवश पेपर लीक हो या कोई भी गैर कानूनी काम करने का हम दावा नहीं करते हैं। कोई भी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं लेती। आगे चल के किसी भी कैंडिडेट को अगर परेशानी होती है, अगर बंदे वो इस चैनल का नाम भी बता देते हैं, तो हम बता दें कि क्लियर करके बता दूँ कि यहाँ पर मेरा चैनल कोई भी दावा नहीं करता है कि कैसे करना है। बाकी हम बता दें कि इसको पकड़वाने के लिए, क्योंकि इस जैसे देश की वजह से ही हमारा बिहार बदनाम है, हमारा हर जगह बदनाम है, हमारा शिक्षा बदनाम है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करके जाते हैं, लेकिन उनका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं होगा, कैसे होगा? जब हम जाते हैं, अगर पढ़ कर के जाते हैं, जैसे कि मैं भी सेट लगाता हूँ, सेट लगाने के बाद हमारा जो लगभग आता है 70 से प्लस, मतलब 80 के आसपास आता है। अगर बता दें कि इतना में हमारा रिजल्ट होने की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बता दें कि अगर जिससे 95 क्वेश्चन मिल जाएगा, वो कितना भी करेगा ना, तो 90 क्वेश्चन आंसर मार देगा सही। कितना भी भूल जाएगा तो भी मार देगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम गधे बैल ही जाते होंगे वहाँ पर। गधे बैल नहीं जाते भाई, हम जैसे ही तुम जैसे ही जाते हैं, जो जो थक चुके हैं, हार चुके हैं कि अब हमसे नौकरी नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नौकरी लें? क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारियाँ भी आती है धीरे धीरे, घर की जिम्मेदारियाँ आती है, सभी जगह की जिम्मेदारियाँ धीरे धीरे हमारे पास आती हैं। इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि कहीं नौकरी ले लेंगे तो सेटल हो जाएंगे, कुछ अच्छे खासे इनकम मिल जाएंगे, 30,000 से 35,000 की सैलरी मिल जाएगी। इस वजह से हम सैलरी भी बताएंगे, बिहार पुलिस में कैसे आप ज्वाइन कर पाएंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, कितना सैलरी होता है, क्या होता है, ID कार्ड कैसे मिलता है, कैसे ज्वाइन होता है, कितनी फिजिकल हाइट वगैरह सब कुछ हम उस डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल ये जानकारी हमने दे दी है, ये किसी भी प्रकार का हमें हमारे संविधान और कानून का उल्लंघन नहीं करता है। बिल्कुल हम बता दें कि यहाँ पर बेसिकली सिर्फ संभावना के आधार पर मैंने बताया। लेकिन मैं बता दूँ कि इस बंदे को हमें छोड़ना नहीं है। अगर ये बंदा अगर पेपर लीक करता है, पिछली बार इस बंदे का सही हुआ था पेपर, जो यहाँ पर मिला था पिछली बार, अगर सब जगह आ गया था, लेकिन इस बंदे ने पिछली बार बहुत से 2 घंटा पहले ही दिया था और सही और सटीक जानकारी यहाँ पर दिया था। तो इस बंदा को इस बार भी मैंने टारगेट किया है कि अगर ये बंदा सही आंसर दे रहा है, तो इस बार आपको इस बार जेल इसे जाना ही होगा। किस बार हमने जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है और पैसे दे करके ले लेते हैं, तो ये लालत है हमारी ज़िंदगी पर, हमारे ऐसे पढ़ाई पर। क्योंकि हम लोग 10 से 15 साल की पढ़ाई करते हैं और लेकिन हमारा जॉब नहीं होता है, 30-32 साल के हो जाते हैं तो हमें कंपनियों में जाते हैं, धक्के खाते हैं, 10 से 12 हज़ार रुपये कमाते हैं और लेबर की तरह खटते रहते हैं, हेल्पर की तरह खटते रहते हैं। तो ये समझ सकते हैं। बाकी हमने इस बंदे को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इसी तरह से करता रहा तो हर पेपर लीक ही करेगा और हम लोग ऐसे ही बने बैठे रहेंगे और कभी भी हमारा जॉब मिलने का या डिफेंस में जाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। डिफेंस हो चाहे कोई भी सिविल पोस्ट हो, कोई भी ऐसा जानकारी जिसमें हमें नौकरी मिल सके, हम अच्छी तरह से काम कर सकें, ऐसा नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर टोटली क्लियर करके बता दिया है कि कोई भी दावा हमारा इस चैनल नहीं करता है कि हमें यहाँ से हमारे मिल जाएगा। लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ना है। अगर ये बंदा भेजता है तो मैं आपके पास भेज ज़रूर दूँगा। फर्स्ट में आपको 8 से 10 टेलीग्राम ग्रुप्स मिल सकते हैं। सेकंड में आपको 10 से 11 टेलीग्राम ग्रुप्स मिल सकते हैं। तो दोनों आपको ज्वाइन ज़रूर कर लेना है। टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और उस पे कर सकते हैं। फिलहाल आगे में हम एक वीडियो बताएँगे जिसमें हम बताएँगे कि बिहार पुलिस की सैलरी कितनी होती है, क्यों इस जॉब के लिए सब लड़ाई करते हैं और इतना पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, 10 से 12 लाख रुपए भी देने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर बता दें कि इस बार का रेट जो 8 से रहने वाला है, 10 लाख के रूप में रहने वाला है। इससे ज़्यादा रहने वाला है। इससे कम नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो हमारे बिहार के पुलिस हैं, जो आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स होते हैं, यानी आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स। आर्म्ड का मतलब है कि एक आर्मी की तरह उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जो हमारे बिहारी लोग हैं, यानी बिहार के जो हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वो आर्मी की तरह ट्रेनिंग करते हैं। अगर वो लोग हमारे लोग को धुलाई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से धुलाई करेंगे। मेरा दावा है कि इस बंदे को अच्छे से पकड़े और धुलाई अच्छे से करे। बट यहाँ पर सबूत होनी चाहिए। सबूत के लिए मैंने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल बना दिया है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए। अगर सबूत ये बंदा दे देता है, अगर मैंने यहाँ पर पहले से उस बंदे को तैयार करके रखा हूँ कि अगर आपके पास तुम्हारे पास आता है, मैंने उस बंदे को 2-2 फ़ोन दिया हूँ। एक फ़ोन में उसका इंटरनेट को उपलब्ध करा दिया हूँ, 4G डाटा को साथ मैंने वहाँ पर डलाया हूँ कि 5G नहीं चलेगा तो 4G भी डाल दिया हूँ। 4G भी लगा देना है और साथ में उसको 2 फ़ोन दिया हूँ कि दूसरे फ़ोन से वो मुझे व्हाट्सएप करे। व्हाट्सएप करने के बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डालूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप से कुछ भी हो सकता है। वो टेलीग्राम के माध्यम से भेज दे, कोई ईमेल के माध्यम से भेज दे, किसी भी तरह से वो मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। फिर से मैं बता दूँ कि यहाँ पर कोई भी मेरा दावा नहीं करता है कि इस चैनल के माध्यम से हमारे पास कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। बेसिकली सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है। मैंने क्लियर करके सारी चीज़ें बताई है कि ये कितना रहने वाला है, क्या रहने वाला है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे कि इस
जॉब करने के लिए, बिहार पुलिस का जॉब करने के लिए क्यों इतने पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। फिलहाल मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का जो जॉब रहने वाली है ना, वो करप्शन और यहाँ पर बहुत सारा इसमें इनकम होता है। इस वजह से यहाँ पर सभी तैयार हो जाता है इस करप्शन के लिए। क्योंकि अगर आप ट्रैफिक पुलिस में जाता हूँ, अगर कहीं भी आपको ट्रैफिक में लगा दिया ना, तो यहाँ पर हेलमेट, जूता, ये वो, अलान चलान, पेपर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सब 2000 से ऊपर ही चलता है। यहाँ पर 2000 से ऊपर ही हमारा चलता है। 2000 में से वहाँ पर रसीद कट गया 400 का, बाकी 4-5 बंदे मिल करके यहाँ पर बाकी 1600 रुपये खा गए तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, रसीद कट गया 400 का, इस तरह से होता है। तो मैंने क्लियर करके बताने की कोशिश की है। बाकी मैं यहाँ पर आज ही की डेट में यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि बिहार पुलिस के पेपर में कितनी सैलरी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, क्या-क्या फैसिलिटी होती है, क्या-क्या होती है, सारी जानकारी यहाँ पर बता दी है। फिलहाल मैं फिर से यहाँ पर बता दूँ कि मेरा कोई भी चैनल ये दावा नहीं करता है कि पेपर लीक होगा ही होगा। ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया गया। अगर ये बंदा लीक करता है तो इस बंदे को हमें जेल पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है और आपकी भी बनती है। क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो इसी तरह से हम जैसे नौजवानों को ये ज़िंदगी बेकार करता रहेगा। हम लोग फैक्ट्रियों में धक्का खाते रहेंगे, 9 से 10 हज़ार रुपये कमाएँगे और ज़िंदगी भर पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है। उससे तो अच्छा होगा कि अनपढ़ भी 9 से 10 हज़ार रुपये कमाता है, पढ़ा लिखा भी 9 से 10 हज़ार रुपये कमाता है। तो बाकी आप समझ सकते हैं दोनों में क्या अंतर रहने वाली है, वो आप समझ सकते हैं। बाकी हमारा चैनल कोई भी दावा नहीं करता है कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा, बस मैंने इसके सहारे बताया है। पेपर लीक होगा तो किस तरह से होगा, दलाल किस तरह से देता है और ये लोग किस तरह से देते हैं। अगर ये लोग सही देंगे तो पैसे कितने लेंगे भी, लगभग बता दूं कि इन्होंने चार्ज जो किया है 50K से लेकर के 1L तक के यहाँ पर चार्ज किया है। तो अपने अकॉर्डिंग इसे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट की बात हुई है। बाकी वहाँ पर मैसेज के ज़रिए और बता दिए गए। और मैंने वहाँ पर बहुत से ऐसे ग्रुप होंगे जैसे कि टेलीग्राम चैनल के साथ साथ यहाँ पर मूवीज़ के लिए होगा और भी ग्रुप्स बहुत सारे रहने वाले हैं। फिलहाल एक क्लियर करके बता दिया हूँ कि उसी टेलीग्राम चैनल पे मैं डालूँगा अगर ये पेपर देता है तो, और इसे जेल पहुँचाने की हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो हमने सारी क्लियर करके बता दी कि जेल पहुँचाना है। और इसमें हम विपिन सर हों, खान सर हों या मनीष भैया जी हों, सभी को हम लपेटेंगे और इस बंदे को जेल पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इस वीडियो को शेयर उन बंदों के पास करिए जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।